सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी उत्तराखंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड की। तो एनआईटी उत्तराखंड आपके गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ की तो 2023 में इसे 101 से 150 एनआईआरएफ रैंक बैंड के बीच रखा गया था। अभी जो आपने सुना श्रीनगर उत्तराखंड, तो जी हाँ, एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी और एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये कॉलेज आपके श्रीनगर उत्तराखंड में सिचुएटेड है, बट ये आपका टेम्पररी कैंपस है। अब परमानेंट कैंपस कहाँ है, कब तक बनेगा, क्या सारी चीजें हैं, इसके ऊपर आराम से वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। बट फिलहाल अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिटेल में डिस्कस करने के बाद आराम से डिस्कस कर रहे होंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ। तो सबसे पहले अगर हम प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करें तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है, जिसमें अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो यहाँ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 89.47%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 72.22% और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले मीडियन पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 18 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 7.1 एलपीए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन काफी कम है सीएसई से, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि लगभग हर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और सीएसई ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट इस कॉलेज में ऐसा नहीं है। बात कर ले अगर हम अपने एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 15.3 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 9.3 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 19 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 21 एलपीए। यहां पर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का ज्यादा बेटर है हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस से, बट हाईएस्ट पैकेज से हम ओवरऑल प्लेसमेंट नहीं जज कर रहे होते हैं। हमें चाहिए एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज और मीडियन पैकेज, जहां पर सीएसई काफी बेहतर है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर किसी भी ब्रांचेस से इस कॉलेज में। तो अगर यहाँ के कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट पैकेज इग्नोर कर दे तो प्लेसमेंट परसेंटेज, मीडियन, एवरेज कंप्यूटर का यहाँ बढ़िया है, बट बाकी ब्रांचेस के काफी खराब है प्लेसमेंट। अगर हम कंपेयर करें लाइक 2010 में नए नए खुलने वाले अपने कॉलेजेस लाइक एनआईटी मणिपुर, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वहां का देखिए प्लेसमेंट्स काफी बेटर है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी नहीं है, कहीं और का एनआईटी है, तो कम से कम थोड़ा और बेटर प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो एनआईटी मणिपुर से भी हमें यहाँ थोड़ा खराब प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। एनआईटी मणिपुर का काफी बेहतर प्लेसमेंट था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी नहीं है तो कनेक्टिविटी इशू नहीं आ रही होगी, तो आप गलत हो। कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है 103 किलोमीटर दूर, और दूसरा एक हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन है 126 किलोमीटर दूर। एयरपोर्ट की बात कर ले तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून 119 किलोमीटर दूर। तो कम से कम एनआईटी मणिपुर में एयरपोर्ट कम से कम पास में था, सिर्फ 11 किलोमीटर दूर, बट यहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सभी दूर है। तो ये एक रीजन बन जाता है कि कंपनीज बहुत ज्यादा यहाँ हो सकती है कतराती हो आने से। बट वही अगर हम बात कर ले एनआईटी मणिपुर में तो कंपनीज मोस्ट ऑफ द केसेस में एयरपोर्ट से ही आ रही होती है, जो कि वहां 11 किलोमीटर आसपास में पड़ता है। तो हो सकता है वो एक फैक्टर हो मणिपुर का, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कनेक्टिविटी का। खैर अगर हम बात कर ले अगर अपने एडमिशन प्रोसेस की तो हर एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी आपका रैंक बना है उसके बेसिस पर आपको जोसा सीसेप काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट में बंद हो गया था 27,194 27,194 रैंक पर, और वहीं अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद हुआ था 18,447। तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी से अगर कंपेयर करें, क्योंकि हम यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2010 में नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी, ये सारे एनआईटी भी लगभग 2010 में ही खुले हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी से कंपेयर करें तो आपका जो कंपटीशन है होम स्टेट अदर स्टेट में काफी फेयर देखने को मिलता है इस कॉलेज में। बट वहीं नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी में जैसे एनआईटी मणिपुर की बात कर ली थी हमने, तो 3 लाख रैंक पर होम स्टेट के लिए बंद हुआ था कंप्यूटर साइंस, और वहीं अदर स्टेट के लिए अच्छा खासा कंपटीशन था, लगभग 29,000 के आसपास था। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पर ठीक ठाक कंपटीशन है अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए भी। अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी, मेस फी, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह यहाँ पर भी आपका ट्यूशन फी 62,500 पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। एससी एसटी हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं होगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो,
आपके लिए ट्यूशन फी 2/3 माफ रहता है, लेकिन बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर आपका कोई भी ट्यूशन फी माफ नहीं है, फिर भी हॉस्टल फी, मेस फी सब कुछ मिलाकर 8.5 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा। बट अगर 100% ट्यूशन फी माफ है, उस केस में आपका 3.5 लाख के अंदर अंदर 4 साल का बीटेक यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली अब हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करूंगा कि अभी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करें, जो कि गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड में एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर 100 एकड़ के कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। काफी कुछ डेटा हो गया, तो खैर कोई नहीं। अब हम बात कर ले अगर परमानेंट कैंपस की, तो ये तो हमें नहीं पता कि कब तक परमानेंट कैंपस में एग्जैक्टली शिफ्ट हो जाएंगे, बट बताया जा रहा है परमानेंट कैंपस पे काम चल रहा है काफी पहले से ही, तो बहुत ही जल्द ही आने वाले समय में परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि 200 एकर्स का सुमरी उत्तराखंड में है। अब अगर एनआईटी उत्तराखंड के कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पास डेटा है कि परमानेंट कैंपस में कब तक शिफ्ट हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। या फिर आपके पास कोई भी लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, लाइक प्लेसमेंट्स का भी कुछ डेटा है, फैसिलिटीज, कुछ भी आपके पास डेटा शेयर करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको 7 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलते हैं, जिसमें ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। अगेन अब किस ईयर में कितना देखने को मिलेगा ये डेटा हमारे पास नहीं है, बट यूजुअली देखने को मिलता है कि जो भी मैक्सिमम शेयरिंग, जो भी ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग जो भी हो, वो फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है, और फिर 4th ईयर तक आते आते जो भी कम शेयरिंग वाला है, सबसे कम वाला, लाइक सिंगल सीटर, डबल सीटर, जो भी सबसे कम होगा, वो 4th ईयर तक आते आते मिल जाता है। अगेन अगर एनआईटी उत्तराखंड के कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास डेटा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमारे स्टूडेंट्स जो भी आपके जूनियर्स हो सकते हैं जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, काफी हेल्प मिलती है। तो खैर यही सारी चीजें। और मेस फैसिलिटी की बात कर ले तो मेस फूड एवरेज बताया गया है, कुछ खास उतना भी नहीं, मतलब वही हर आईआईटी एनआईटी की तरह, मतलब ठीक ठाक खाना मिल रहा होगा। होटल, रेस्टोरेंट, घर का खाना आप कंपीट नहीं कर सकते, बट हाँ इस तरीके का खाना होगा कि 4 साल का बीटेक लाइफ सर्वाइव हो जाए, बार बार तबीयत नहीं खराब हो रहा होगा। बेसिकली इनका ओवरऑल कैंपस डिसेंट बताया गया, क्योंकि टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करे तो बहुत सारी फैसिलिटीज तो उम्मीद नहीं रख सकते, बट फिर भी जो भी फैसिलिटीज है ओके ओके है, स्टूडेंट्स उसमें सेटिस्फाइड है, वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से डिसेंट फैसिलिटी बोलूंगा, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब, ठीक ठाक है, गुजारा हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप सोच रहे हो आईआईटी एनआईटी लेवल का कैंपस देखने को मिल रहा होगा, तो वो अभी नहीं होगा, रुक जाइए जब तक आप परमानेंट कैंपस में शिफ्ट नहीं होता। और परमानेंट कैंपस में शिफ्ट होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हुआ और उसके बाद बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज मिलनी चालू हो गई। वक्त लगता है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, थोड़ा बहुत आपके रहने लायक हो जाएगा तो आप शिफ्ट कर दिए जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर और काम चल रहा होता है। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो आपको बहुत सारे कल्चरल एंड फाइन आर्ट क्लब देखने को मिल जाएंगे, टेक्निकल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, लिटरेरी क्लब, फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी सर्विस क्लब, ऐसे ही क्लब। ये सारे क्लब्स के नाम आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन थे। और अगर बात कर ले हम इनके फेस्ट की, तो आपको एक क्लिफेस्टो नाम का एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट देखने को मिल रहा होगा, यानी कि एक ही फेस्ट होगा साल में, लेकिन उसी में आपका जो भी टेक्निकली ओरिएंटेड जो भी स्टूडेंट है, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो टेक्निकल फेस्ट तो होना बनता है, और नाच गाना बजाना धूम धड़ाका मौज मस्ती, उसके लिए इसका कल्चरल पार्ट। तो एक ही फेस्ट होगा क्लिफेस्टो नाम का, उसी में आपका कल्चरल टेक्निकल सब कुछ आ जाता है। इनके टेम्पररी कैंपस से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे हॉली पिलग्रिमेजेस बताए गए हैं। तो अगर आपको घूमने फिरने का मन हो तो काफी बढ़िया आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है, पहाड़ों के बीच स्थित एक काफी खूबसूरत कैंपस देखने को मिलने वाला है। और जस्ट इनके टेम्पररी कैंपस के पीछे अलकनंदा रिवर बहती है, तो काफी खूबसूरत सा एक माहौल, एक काफी बढ़िया सिनेरियो देखने को मिलने वाला है। बस यही सारी चीजें हैं। अब अगर आपको और किसी कॉलेज का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।